हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने पिछले एपिसोड में हम बेंगलुरु टू मैसूर हमने ट्रैवल किया और आपको वहाँ के रोड कंडीशंस और वहाँ की ब्यूटीफुल हाईवे ये सब आपको जानकारी दी थी। और उनके साथ में मैंने ज़रा सा आपको मैसूर की भी एक झलकी दिखाई थी और साथ में कुछ होटल्स एंड मेरा जो होटल मैं रहा था उसका भी मैंने कुछ जानकारी दिया। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जैसे आप मैप में देख पा रहे हो, मैसूर पैलेस जो है ये मैसूर सिटी के बीचों बीच पड़ता है। एंड आप अगर मैसूर के सेंटर में रहते हो, जैसे मैंने एपिसोड 1 में आपको बताया था, वहाँ से आपके लिए ये वॉकेबल डिस्टेंस होगा। मैसूर पैलेस में प्रवेश के लिए जैसे 4 मुख्य द्वार हैं और इन द्वारों के बारे में हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस मैसूर टूर में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे मैसूर पैलेस। वैसे मैसूर में तो अराउंड 6 से 7 पैलेसेस हैं, बट जो मैसूर फोर्ट की ओर है उसको मैसूर का मेन पैलेस कहते हैं, जिसे मैसूर पैलेस के नाम से भी ये प्रज्ञात है। तो हम आज इस पैलेस को एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों, जो मैसूर पैलेस है इसे अंबुविलास पैलेस भी कहते हैं और ये चामुंडी हिल्स की तरफ फेस करता है, ईस्ट वर्ड्स में फेस करता है ये। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये उन 7 पैलेसेस में से एक है जो ओल्ड फोर्ट के अंदर है। वैसे तो दोस्तों, ये पैलेस का निर्माण यदुराजा नाम के एक महाराज ने किया था 14th सेंचुरी में, मगर वो आग से डिस्ट्रॉय हो चुका था और उसके वजह से इन्होंने नया पैलेस बनाया था 1897 में। और ये जो पैलेस हम अभी देख रहे हैं ये वो पैलेस है। दोस्तों, ऐसे माना जाता है कि ताजमहल के बाद उतने सारे टूरिस्ट इस मैसूर पैलेस को विज़िट करने आते हैं हर साल। इस पैलेस में जैसे आइवरी एंड उसके मार्बल, ऐसे काफ़ी कुछ उन्होंने प्रिजर्व की हुई है जो हम लोग कुछ देर में देखेंगे। वैसे तो दोस्तों 5 मेजर गेट्स है, बट हम ये 4 मेन गेट्स की चर्चा यहाँ करेंगे। जो ईस्ट की तरफ है वो मेन गेट है जिसे जय मार्तंड गेट कहते हैं। और यहाँ से जो नवरात्रि फेस्टिवल इनका होता है उस समय मेन डिग्निटरीज को उस गेट से अलाउ और बाहर और अंदर आने देते हैं, तो वो एक मेन गेट है। और जो सेकेंड गेट है उनका, दैट इज़ कॉल्ड वराह गेट। जो भगवान वराह थे, जो विष्णु के तीसरे अवतार थे, उनका एक मंदिर है वहाँ पर, तो उनके नाम पर ये गेट बनाया गया है। दोस्तों, ये वराह गेट के पास में इनका एक शस्त्र भंडार होता था, जो महाराज अपने सारे शस्त्र वहाँ पर रखते थे और उनके लिए इजी एक्सेस था। तो ये वराह गेट क्यों इनका नाम है, क्योंकि वहाँ पर वराह जी का मंदिर है। और ये जो गेट है आज के तारीख में जो नॉर्मल टूरिस्ट को बाहर आने और अंदर जाने देते। एंड जो थर्ड गेट है उसे वेस्ट गेट कहते हैं, जो भी सिर्फ दशहरा के वक्त ओपन होता है। ये थर्ड गेट वेस्ट गेट। नॉर्थ गेट को बलराम जयराम गेट कहते हैं, तो ये है मेजर गेट। और जो 5th गेट की हम बात कर रहे थे वो कॉरपोरेशन के अंडर है। ये देखिए दोस्तों, ये है वराह गेट, जहाँ से इवन टूरिस्ट को अलाउ करते हैं। जैसे हम लोग, मैं भी इसी गेट से अंदर आया था ये स्ट्रक्चर देखने के लिए। जहाँ तक टाइमिंग्स की बात करें, मॉर्निंग 10 AM टिल 5 PM ये पैलेस रोज़ ओपन होता है। और इनका एक साउंड एंड लाइट शो होता है जो वीकेंड्स में अराउंड 7 o'clock एंड नॉर्मल डेज में 7:30 के करीब स्टार्ट होता है इवनिंग में। और दोस्तों, ये है इनका एंट्री फ़ी कॉस्ट। वैसे कैमरा का वैसे कोई कॉस्ट नहीं है, वैसे मेन कैमरास तो अलाउ भी नहीं करते ये। आप अपने मोबाइल कैमरा से बट ओनली फ़ोटोज़ ले सकते हो मेनली अंदर जाके। वैसे दोस्तों, यहाँ गाइडेड टूर्स भी होते हैं, बट मैंने गाइडेड टूर्स लिया नहीं था क्योंकि इनके सारे जो आर्टिफैक्ट्स है वो सब प्रॉपरली लेबल्ड है एंड सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो ऐसा है कि हमने ये फोर्ट 1 hour एंड 30 minutes में घूम लिया। पर आपको डिटेल्ड देखना हो तो अराउंड 2 to 3 hours आप आराम से इसके अंदर बिता सकते हो। गाइडेड टूर्स में आपको ऐसी काफ़ी जानकारी देते हैं, जैसे उनके जो विंडोज़ है वो राजस्थानी स्टाइल के विंडोज़ हैं और हेनरी इरविन इसके मेन आर्किटेक्ट थे। और इनके डोम में कुछ फ्लैग लगे हुए हैं जो दिखने में मेटालिक है, बट वो करीब 2.5 किलो के सोने का वो फ्लैग बना हुआ है। तो ये सब आपको गाइडेड टूर्स में वो कवर करेंगे।
एंट्री में ये भाई साहब आपको वेलकम करते हैं। दोनों तरफ इनके बड़े स्टैच्यूज लगे हुए हैं। ये जो डोम्स आपको ऊपर दिख रहे हैं ये भी एक यूनिक स्ट्रक्चर है इनका। हम आपको इसका दरबार वगैरह सब हमको दिखाएंगे इसी वीडियो में आगे की ओर। इसी इमारत के दूसरी तरफ इन्होंने इस तरह के प्लांट्स का एक नर्सरी टाइप बनाया हुआ है जो देखने में बहुत खूबसूरत है। ये देखिए दोस्तों, ये एंट्री में जो आप देख रहे हो ये पुराने पैलेस का एक टाइपकास्ट है और उनके बगल में माँ चामुंडेश्वरी का स्टैच्यू है। जब आप मेन स्ट्रक्चर एंटर करते हो तो आपको इस तरह से भगवान की मूर्तियाँ आपको वेलकम करती हैं। और आप देखिए गणेश जी, हनुमान जी, और ये इटालियन मार्बल के बने हुए हैं। और यहाँ पे जो छत है वो गोथिक स्टाइल का आर्किटेक्चर है वो। तो ये सब देखिए, एक बहुत ही खूबसूरत सा एक एलिफेंट फेस। एंड इसके आगे आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली कहानी कुछ ऐसी है कि 1955 में महाराजा ने 2 एलिफेंट्स को मारे थे। उनमें से जो ये एक आप देख रहे हैं ये फर्स्ट फेस है। ये महाराज ने बांदीपुर में मारा था इसको। और इसके जो एक्चुअल स्किन है वो ओरिजिनल स्किन है इनका, स्टफ्ड एनिमल। सो ये देखिए गणेश जी की एक मूर्ति है और मूर्ति के ऊपर जो एक्चुअल रियल एलिफेंट टस्क्स है वो लगे हुए हैं। सो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ये एक गोल्ड हौड़ा है। एंड ये जो होता है हाथी के ऊपर लगाया जाता है जब एलिफेंट प्रोसेशंस पर निकलते हैं। तो महाराजा भी उस समय इसी हौड़े पे बैठकर निकलते थे। तो मेनली ये होता था दशहरे में। दशहरे का जो फेस्टिवल होता है मैसूर का बहुत मशहूर है, तो वहाँ पर ये हौड़ा का उपयोग किया जाता था। सो ये एक फ़ोटो है जहाँ पर ब्रिटिश के ज़माने में महाराजा अपने पूरे कैवलरी एंड इन्फेंट्री के साथ प्रोसेशन पे निकला करते थे। सो इस तरह के प्रोसेशंस के कई सारी तस्वीरें उन्होंने अपने वॉल पर प्रिजर्व किए हुए। इनकी खासियत है इनका शैडो। जो आप एक तरफ से देखेंगे तो आपको छोटे शैडो दिखाई देते हैं, और ज़रा सा आप उस दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वो शैडो अपने आप बड़े होते हुए नज़र आएंगे। आई मीन जो आर्किटेक्ट ने ये बनाया हुआ है काबिल तारीफ है। ये उनका एक दरबार हॉल जैसा बना हुआ है जहाँ पर आप देख रहे हैं 2 ऐसे शेर उनके एंट्रेंस पर लगे हुए हैं। एंड एक मैदान है बेसिकली जहाँ पर एक दरबार जैसा बनाया गया है जहाँ पर लोग कुछ वक्त बिता सकते थे उस ज़माने में। सो दोस्तों, ये जो आप देख सकते हो ये इनका ऑक्टोगन शेप्ड मैरिज हॉल है। और यहाँ के जो पिलर्स आप देख सकते हो ये कास्ट आयरन पिलर्स है जो कि इन्होंने आयरलैंड से बनवाए थे। और ये हॉल बहुत ही यूनिक है क्योंकि जब लाइट इन पिलर्स पे पड़ता है तो ये देखिए किस तरह का एक ब्यूटीफुल कलर देता है। क्यों ब्यूटीफुल, एक गोल्डन कलर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। ये एकदम शाइनी कलर है ये। रॉयल फैमिली के कुछ पेंटिंग्स हैं। अगेन ये कितने सालों से उन्होंने प्रिजर्व किए हुए हैं और आज भी ये काफ़ी फ्रेश लगते हैं ये पेंटिंग्स। अब देखिए दूसरा पेंटिंग भी आपको दिखा रहा हूँ। ये भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है आज के तारीख में भी। और दोस्तों, ये सारे पेंटिंग्स 3 डायमेंशनल हैं। आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो पेंटिंग आपको फेस कर रहा है। और ये एक यूनिक सा फीचर था इन सब पेंटिंग्स का। और ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हो ये उनके गिफ्ट्स एंड इनविटेशन बॉक्सेस हैं। दिखने में एकदम ज्वेलरी बॉक्स लगते हैं बट दीज आर ऑल एक्चुअली गिफ्ट्स एंड इनविटेशन बॉक्सेस जो महाराजा लोगों को दिया करते थे या उनसे रिसीव करते थे। तो ये सारी जो बॉक्सेस है ये प्योर सैंडलवुड या फिर आइवरी से बनाए गए हैं। इतने प्रीशियस है, आप खुद देख लीजिए।
सोचिए दोस्तों, आप लोग उस ज़माने में यदि इस मैरिज हॉल में प्रेजेंट होते तो किस तरह का एक माहौल होता वहाँ पर। जैसे कुछ संगीत वादक एक तरफ है और लोग इस तरह से घूम रहे हैं। आई मीन ये एक एकदम रॉयल फीलिंग आता है इस तरह की जगह पर जाकर। ये दिखने में एकदम जैसे आपको वुडन फिनिश जैसा लग रहा है और एक रॉयलनेस आता है हमारे अंदर भी। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत है। ये जो आप देख रहे हो ये सारे उनके ड्रेसिंग रूम के आर्टिफैक्ट्स हैं। और जैसे आप वो चेयर्स देख रहे हो वो सब प्योर सिल्वर के बने हुए हैं। और जो बीच में जो उनका मिरर है उसके दोनों तरफ प्योर एक्चुअल टस्क्स है, एलिफेंट टस्क्स, जो आइवरी एलिफेंट टस्क, जो उनका एक एलिफेंट था। और ये एलिफेंट का इन्होंने पेंटिंग भी प्रिजर्व किया हुआ है। एलिफेंट का नाम था गजेंद्र और ये टस्क उन्हीं के ऑनर में प्रिजर्व किए गए हैं। आप ये देखिए चेयर्स, ये रॉयल फैमिली के चेयर्स है ये एक्चुअली। ये जो आप ऊपर देख सकते हो दिस इज़ द गोथिक स्टाइल आर्किटेक्चर, जो इनका छत बना हुआ है। अ यूनिक आर्किटेक्चर दैट इज। ये जो इनका मेन स्टेयरकेस है इसका भी एक कॉम्बिनेशन है ऑफ इटालियन मार्बल, राजस्थान आर्किटेक्चर एंड ऐसे काफ़ी इनका अलग अलग आपको दिखाई पड़ती है। ये इस पैलेस का एक खास सेक्शन है जहाँ पर 42 पिलर्स है और आप एक एंड से आप उस सारे पिलर्स का एंड तक देख सकते हो आप। तो ये भी एक इंजीनियरिंग मार्वल था इनके लिए जो इस पैलेस में बनाया गया था। ये जो आप ऊपर शैंडलियर्स देख पा रहे हो ये इसका भी एक यूनिक स्टोरी है। इसमें कई आपको भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, कई आपको नक्षत्रों की कहानी सुनाई गई है। और ये जो है रात को ग्लो होता है, बट यहाँ पे लोकल्स को तो रात को अलाउ नहीं करते तो हम उसे देख नहीं पाते। अब आप लोगों में से जो सिविल इंजीनियरिंग में है वो ये बात समझ सकते हैं कि यहाँ पर उनका बीम्स नहीं है, उन्होंने कीस्टोन टेक्नोलॉजी यूज़ करके इस तरह की सीलिंग्स का निर्माण किया है। और यह है इनका दरबार हॉल जो कि 155 फीट का लेंथ था और 44 फीट का विड्थ था इसमें। और दोस्तों जो आप अब देख रहे हो इसे प्राइवेट दरबार हॉल कहते हैं, जहाँ पर महाराज आज भी दशहरे के दिन भर यहाँ पूजा करते हैं। और यहाँ के जो आप पिलर्स देख रहे हो ये बेल मेटल का बना हुआ है। दोस्तों समापन से पहले मैं आपको ये ऐसी दुकानें काफ़ी सारी है पैलेस में, इसके कंपाउंड में, जहाँ से आप आपके लिए कुछ ऐसे ख़रीदारी कर सकते हो या आपके खाने पीने की भी चीज़ें काफ़ी मिलती है यहाँ पर।
सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मैसूर पैलेस का ये मेरा एपिसोड पसंद आया होगा, और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप भी ज़रूर विज़िट करोगे। वीडियो में जाने में आपको कितनी भी कुछ चीज़ें दिखा सकता हो, बट ये सब कुछ आप जब तक अपने आंखों से ना देख लो तब तक आपको उतना आनंद नहीं आएगा इन सब चीज़ों का। तो आपको यही मैं अनुरोध करूँगा कि आप यहाँ ज़रूर आइए और हमारे भारत के गौरव को ज़रूर अपनी आंखों से अनुभव कीजिए। तो इसी मैसेज से मैं अपने इस मैसूर पैलेस के एपिसोड का समापन करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप मुझसे और जुड़ेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। Kindly support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.